नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग अपनी आईसीटी की क्लासेस कर रहे हैं। जो बच्चे भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, तो आपके लिए ये क्लासेस काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। जैसे आपका DSSS है, इसके बाद चंडीगढ़ से आपकी जेबीटी और टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, और DSSS की और भी वैकेंसी आने वाली है। तो सबके लिए ही ये कॉमन क्लास है, क्योंकि कंप्यूटर का ये वाले जो पार्ट है वो सारे में ही लगभग पूछे जाते हैं। तो आप सबके लिए देख सकते हैं। तो मेन हम लोग इसको अभी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ और इंक्लूड होने का हुआ तो हम लोग उसको भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। देखते हैं कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं और क्यों आज की डेली लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री देखेंगे नेटवर्क्स की, कि क्या हिस्ट्री रही है, कब से कैसे शुरुआत हुई थी, क्या क्या चीज़ें आई, ठीक है। तो सबसे पहले 1897 में आपका आया था CRT, जिसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? ब्रोन ने इसको डेवलप किया था। इसके बाद 1900 से 1915 तक टेलीटाइप टेलीग्राफ आया था 5 बिट का। 1915 से 1020 तक आपका आया था ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्रेडिट टू वैन ड्यूरेन, ठीक है। मतलब ये इनका नाम दिया गया है किसने किसने ये बनाया था। इसके बाद 1930 से 1940 तक आपका आया था ENIAC का श्रेय DOT MIT को दिया जाता है। मतलब एक DOT MIT थी, उन्होंने जो आपका इनिएक कंप्यूटर या नेटवर्क बोला जाता है उसको बनाया था। 1950 का दशक था जो, जिसको बोलते थे सेज। सेज का मतलब क्या है? सेमी ऑटोमेटिक ग्राउंड इन्वायरमेंट। ये भी MIT के द्वारा बनाया गया था 1950 में, ठीक है। इसके बाद 1960 का दशक था, जिसमें ट्रांजिस्टरीकृत कंप्यूटर मतलब दूसरी पीढ़ी में जो आया था, आपकी जो सेकेंड जनरेशन थी वहाँ पे तब क्या आया था? ट्रांजिस्टरीकृत कंप्यूटर आया था आपका। 1961 में आया था CTSS, जिसको क्या बोलते हैं, कंपैटिबल टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसको भी किसने बनाया था? कोबोट और MIT ने मिलकर बनाया था। 1965 में फोन लाइनों की ऑटो इक्वलाइजेशन तकनीक का श्रेय लकी एट एल को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ईयर दिया गया है, क्या चीज़ बनाई गई, उसके बाद किसने बनाया, ये चीज़ दी गई है। फिर 1966 को फाइबर ग्लास का श्रेय काओ और हाकमैन को दिया जाता है। 1967 में इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर जो तीसरी पीढ़ी का था उसका निर्माण हुआ था। 1968 में कार्टन फोन FCC का निर्णय ये बनाया गया था, ठीक है। 1969 में DOD शोधकर्ताओं के समूह ने UCL SRI यूटा विश्वविद्यालय और UCSS में 4 कंप्यूटरों को जोड़ा। उन्होंने सरकारी परियोजना के बारे में एक दूसरे के संवाद करने के लिए एक नेटवर्क बनाया था, ठीक है। मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी थी उनमें संवाद करने के लिए एक नेटवर्क बनाया था, ठीक है। नेटवर्क DOD की उन्नति अनुसंधान परियोजना एजेंसी का हिस्सा था, ठीक है, और इसे ARPANET करार दिया गया। तो सबसे पहले पूछा भी जाता है कि कौन सा नेटवर्क बनाया जाता है, तो ARPANET काफ़ी फेमस भी है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एजेंसी के बीच कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था, ठीक है। 1972 50 से अधिक विश्वविद्यालयों और सैन्य एजेंसियों को एक साथ नेटवर्क पर जोड़ा गया। थोड़े समय के लिए ये एक शीर्ष गुप्त रक्षा परियोजना थी जो ये सुनिश्चित करती थी कि परमाणु हमले की स्थिति में कंप्यूटर एक दूसरे से बातचीत कर सकें। साइटों के बीच संचार प्रणाली को ईमेल कहा जाता है और इसका आविष्कार बोल्ड बैरेंक और न्यूमैन के रे टॉमलिंसन ने किया था, ठीक है। तो आपका ईमेल का जो आविष्कार यहाँ पे बताया गया है, इसका क्या, सबसे पहले कि जो विश्वविद्यालय और डिफेंस से जुड़े लोग हैं उनकी एजेंसियों में आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, इसके लिए कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। 1973 में फिर रक्षा परियोजना का लिंक नॉर्वे और इंग्लैंड तक बढ़ाया गया, ठीक है। फिर 1976 में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल DCP, ठीक है, प्रकाशित हुआ। सैन्य और शैक्षिक संबंध अलग हो गए। नासा जैसे संगठनों ने कंप्यूटर नेटवर्क के साथ प्रयोग करना शुरू किया। नेटवर्क आपस में जुड़ने लगे और इंटरनेट नाम गढ़ा गया। सबसे तो इंटरनेट अगर नाम पूछा जाए तो कब हुआ? 1974 में, ठीक है, जिसमें नासा सबसे पहले आए। उन्होंने इसको और अच्छे से इस पर काम किया और भी इसको आगे लेके गए, उसको तब नेटवर्क या इंटरनेट नाम दे दिया गया।
1976 में RSRI मालवन से एक ईमेल भेजा। ठीक है, इसके बाद है 1983 में TCP IP ARPANET के लिए प्रोटोकॉल मानक बन गया। स्कॉट फाइलमैन से ईमेल में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्माइली का आविष्कार हुआ। और जो हम लोग स्माइली भेजते हैं ना, खुश होने वाली हार्ट भेजते हैं, ठीक है, इसे गुस्से वाला भेजते हैं, थम लिख के भेजते हैं, कुछ कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो थम डाउन करके भेजते हैं। तो सबसे पहले जो स्माइली आई थी, ठीक है, उसका आविष्कार कब किया गया? 1983 में। इसके बाद 1984 में अमेरिका में NSF ने उच्च गति लंबी दूरी की लाइनें बनाई जो पूरे अमेरिका में सुपर कंप्यूटर साइटों को जोड़ती थी। फिर जो लाइनें बिछाई जाने लगी इंटरनेट की और अच्छा उपयोग करने के लिए, अंततः इन्होंने मूल ARPANET का स्थान ले लिया। समय के साथ साथ NSF ने नेट दर्जनों विश्वविद्यालयों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उच्च तकनीकी कंपनियों के अन्य नेटवर्क से जुड़ गया। फिर धीरे धीरे ये विश्वविद्यालय में जो भी इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं, उनमें ये सब सारा चीज़ें बढ़ती चली गई। नेटवर्क पर कंप्यूटरों को नाम निर्दिष्ट करने की प्रणाली शुरू हुई, इसको क्या बोलते हैं? DNS। JA नेट को ब्रिटिश विश्वविद्यालय को जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये एक है जिसको ब्रिटिश विश्वविद्यालय जो थे, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। कब? 1984 में। फिर 1986 में NSF ने अपना खुद का तेज नेटवर्क NSF नेट स्थापित किया, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल पेश किया। ठीक है, किसने किया? NSF ने, जिससे ऑनलाइन इंटरेक्टिव चर्चा वास्तविक बन गई। बैकबोन स्पीड कितनी थी तब? 56 kbps थी। ठीक है, इसके बाद फिर 1987 में 1000वां नोट्स RFC और 10,000वां मेजबान इस प्रकार से आया। 1988 में रॉबर्ट टॉपसन मॉरिस ने पहला इंटरनेट वर्म जारी किया, जिसके जवाब में CERT की स्थापना की गई। ठीक है, बैकबोन स्पीड इसमें कितनी थी? 1.544 Mbps तक अपग्रेड किया गया। IRC विकसित हुआ। ठीक है, जो आपका IRC है यहाँ पे बनाया गया। 1989 में 1,00,000वां मेजबान क्लिक स्टोल द्वारा जारी कुक्कू एंड पूर्वी जर्मन क्रैकर के अमेरिकी प्रतिष्ठानों तक पहुंचने की सच्ची कहानी बताएगी। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसका आविष्कार और बढ़ता गया। जो हम लोग नेटवर्क आज यूज करते हैं, ARPANET का अस्तित्व समाप्त हो गया। यहाँ पे 1990 में ARPANET समाप्त हो गया और इंटरनेट ने प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभाई। फिर इसको क्या बोलने लगे? इंटरनेट बोलने लगे। ठीक है, इससे पहले ये क्या बोला जाता था? ARPANET। तो आपका ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, फिर 1991 में गोफर इंटरनेट पर सर्वर से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मिनेसोटा विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया गया। अमेरिकी सरकार ने घोषणा की अब इसका इरादा इंटरनेट पर गति को शोध तक सीमित रखने की नहीं है। यह नीतिगत बदलाव 12 कंपनियों के सहयोग और CIX का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त था। फिल जिम्मरमैन ने PGP जारी किया। बैकबोन स्पीड को कितना रखा? 44.736 Mbps तक अपग्रेड किया गया। फिर इसकी धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ती चली गई। ठीक है, 1992 में स्विट्जरलैंड में CERN द्वारा हाइपरटेक्स्ट जारी करने के बाद वर्ल्ड वाइड वेब एक संभावना बन गया। जो हम लोग देखते हैं ना, वर्ल्ड वाइड WWW। ठीक है, लेखक को अपना पहला डेवलप ईमेल अकाउंट डोमेन इंटरनेट नवंबर 1992 से मिला। जो यहाँ पे पीछे ऐसे डोमेन लिखते हैं ना, इसको डोमेन बोलते हैं। हम लोग ईमेल जब पढ़ा था तो हम लोग देखा था डोमेन किसको बोलते हैं। उसका आविष्कार हुआ 1993 में मार्क आर्देसन द्वारा लिखित वेबसाइटों को ब्राउज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मोज़ेक जारी किया गया, जिसके बाद नेटस्केप जारी हुआ। ठीक है, 1994 क्या हुआ? शॉपिंग मॉल इंटरनेट पर पहुंचे। यूके ट्रेजरी ऑनलाइन को गई और पहला साइबर बैंक खुला। ठीक है, पहला बैनर विज्ञापन जिमा एक पे और AT&T के लिए प्रदर्शित हुआ। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो बैनर वगैरह हैं और सब चीज़ों में इसका विस्तार बढ़ता गया। फिर 1995 में आपके Amazon.com लॉन्च हुआ। जो आजकल आप लोग अमेजोन पे कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अमेजोन प्राइम भी आ गया है, अमेजोन शॉपिंग है, फिर अमेजोन में और भी बहुत सारी चीज़ें, मिनी TV आ गई है। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही इसका सब विकास होता चला गया नेट का। आप लोग 1996 में भी फिर बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई। 1997 में आया आपका, 1998 में
ये सब देख रहे हो। फिर आप बढ़ते गए यहाँ पे 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ईमेल अग्रेसित करना अवैध कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें ईमेल के द्वारा भेजना बंद कर दी गई। 2002 में डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ने 13 डीएनएस रूट सर्वर को प्रभावित किया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी। फिर क्या हुआ, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। अब जो पहले रक्षा के लिए, मतलब डिफेंस में लोग काम करते हैं, उनके लिए बनाया गया। धीरे धीरे इसका मिसयूज होने लगा, क्योंकि आपको पता है कि नेट का जितना हम लोग यूज़ करते हैं उतना मिसयूज भी होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें ये होती रही। तो नेट इस प्रकार से आगे बढ़ता रहा। उसके बहुत सारे मिसयूज भी सामने आने लगे। आपके साइबर अटैक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साइबर अटैक क्या होता है। ठीक है, क्राइम, साइबर क्राइम बढ़ने लगे। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर लोग देखते हैं नेटवर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। स्वायत्त कंप्यूटरों के परस्पर जुड़े संग्रह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। मतलब जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। कहा जाता है कि दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं यदि वे सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम है। यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जबरन चालू, बंद और नियंत्रित कर सकता है तो कंप्यूटर स्वायत्त नहीं है। मतलब क्या है कि एक दूसरे कंप्यूटर, मतलब बिना किसी की प्राइवेसी को छेड़े अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में तो स्वायत्त कंप्यूटर है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर कंट्रोल कर रहा है, फिर वो क्राइम में आ जाता है। ठीक है, एक नियंत्रण इकाई और कई स्लेव वाला सिस्टम एक नेटवर्क नहीं है, ना ही रिमोट प्रिंटर और टर्मिनल वाला एक बड़ा, मतलब आपस में एक दूसरे कनेक्ट कर पाए वही नेटवर्क कहलाता है। अगर एक ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है तो वो नेटवर्क नहीं कहलाएगा। इसके हम लोग देखेंगे टाइप क्या क्या होते हैं नेटवर्क के। कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें एक ही कमरे में वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़े हैंडलेड उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के नेटवर्क से दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटर तक पहुंचा जा सकता है। कुछ वायरलेस जुड़े होते हैं जबकि अन्य तारों के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो कुछ वायर वाले नेटवर्क होते हैं, वायरलेस भी होते हैं, जिससे क्या है नेटवर्क की मदद से ही आज हम लोग अपने घर में ही बैठ के कहीं से भी कोई भी चीज़ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र और डेटा स्थानांतर दर के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जैसे आपका पैन होता है, लैन, मैन, वैन, ये कंप्यूटर नेटवर्क है जो आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पैन क्या होता है। पैन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब आपने घर में ही वाईफाई लगा के रखा है। ठीक है, इसमें आप अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर लेते हैं, लैपटॉप कर लेते हैं। ठीक है, इसका प्रिंटर वगैरह कुछ लगा है। इसके बाद है कि मतलब आपका पर्सनल है, वो आप अपने खुद के यूज़ के लिए कर पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैन। ठीक है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क उपयोगकर्ता के तत्कालीन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ता है। पैन का आधार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होता है। पैन के सबसे आम वास्तविक दुनिया के उदाहरणों में से एक ब्लूटूथ, ईयरपीस और स्मार्टफोन इसका कनेक्शन है। पैन में लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, कीबोर्ड, अन्य कंप्यूटरीकृत उपकरणों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैन नेटवर्क कनेक्शन या तो वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। वायर्ड कनेक्शन विधियों में यूएसबी और फायरवॉल शामिल होते हैं। वायरलेस कनेक्शन विधियों में ब्लूटूथ, सबसे आम वाईफाई आपका है, IRDA और जिगबी शामिल है। ठीक है, तो पर्सनल का मतलब हो गया जो आप खुद के यूज के लिए यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं। अब ये कैसे है कि मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर अंदर जो सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, केबल वगैरह आपने देखा है कि जैसे आप कंप्यूटर कभी सीखने भी जाते हैं तो एक केबल लगा होता है पूरा, उसमें से 6, 7, 8, 10 कंप्यूटर उस बिल्डिंग के अंदर अंदर ही सारे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो आपका आ जाता है लैन एरिया नेटवर्क में। ठीक है, लोकल एरिया, इसमें आपका लैपटॉप ऐड है, कंप्यूटर, कोई दूसरा कंप्यूटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर है, एक राउटर लगा होता है, उससे ही सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ठीक है, एक स्विच होता है। ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग में, समझ गए ना, कंप्यूटर जो सेंटर होते हैं वहाँ पे जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आमतौर पर एक इमारत के भीतर होता है, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर। होम वाईफाई नेटवर्क और छोटे व्यवसाय के नेटवर्क लैन के समान उदाहरण हैं। लैन काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, हालांकि ये वे कई इमारतों पर कब्जा कर लेते हैं, तो आमतौर पर उसे वाइड एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब अगर बहुत सारे लैन मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया
क्योंकि बहुत सारे लैन मिलके ही वाइड एरिया नेटवर्क का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आप लोग देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑफिस की कोई बिल्डिंग है, ये यूनिवर्सिटी कैंपस है। ठीक है, ये आपका घर का कुछ है, रेजिडेंशियल एरिया है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, मतलब एक जगह का नेटवर्क है। यहाँ पे देखो, एक इसमें केवल लैन होगा। ठीक है, यहाँ पे लैन होगा आपका। रेजिडेंशियल मतलब एक अलग जगह है, वहाँ पे लैन होगा, फिर एक यहाँ पे लैन होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी लैन का यूज़ करते हैं। इसके बाद ऑफिस बिल्डिंग है यहाँ पे। तो बहुत सारे जो जब लैन मिलके काम करते हैं, ठीक है, उसको एक ही चीज़ से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के भीतर कंप्यूटरों को जोड़ता है, जो एक बड़े शहर, कई शहर या कस्बे या कई इमारतों वाला कोई भी बड़ा क्षेत्र हो सकता है। मतलब एक पूरे शहर में जैसे यूज कर सकते हैं इसको। मैन लोकल एरिया नेटवर्क लैन से बड़ा लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। मैन का शहरी क्षेत्रों में होना आवश्यक नहीं है। मेट्रोपॉलिटन शब्द का तात्पर्य नेटवर्क के आकार से, ना कि उस क्षेत्र की जनसांख्यिकी से जहां तक ये कार्य करता है। मतलब एक शहर में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लैन मिलके बनते हैं, लेकिन ये वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। ठीक है, अब वाइड एरिया नेटवर्क है ये आपका, ये क्या है कि एक सिटी से दूसरी सिटी तक। मेट्रोपॉलिटन में क्या था कि एक ही शहर के अंदर, अब ये देखो एक सिटी यहाँ पे है, ये कोई कैंपस है। ठीक है, कोई ये वैन कनेक्ट है, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई एजेंसी है दूसरी सिटी में। तो जब इस प्रकार से नेटवर्क आपका फैला हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो बड़ी दूरी पर कंप्यूटर को समूह को जोड़ता है। इसके बाद वैन का उपयोग अक्सर बड़े व्यवसायों द्वारा कार्यालय नेटवर्क जोड़ने के लिए करते हैं। प्रत्येक कार्यालय में आमतौर पर स्वयं का स्थानीय नेटवर्क या लैन होता है। ये लैन वैन के माध्यम से जुड़ा होता है। अब जो वैन है वो भी लैन के माध्यम से ही जुड़ा होता है। ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये आपका हो गया वैन। ठीक है, अब इसके अंदर है ये मैन, और इसके अंदर भी है लैन। तो बहुत सारे लैन जुड़ के बनेगा मैन, फिर बहुत सारे मैन, मतलब कहीं ना कहीं लैन ही विस्तार होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है एक सिटी से दूसरी सिटी तक, तो उसको बोलते हैं वैन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ टोपोलॉजी होती है कि किस किस प्रकार से नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी है। स्टार के रूप में आप लोग देखें, ये स्टार जैसा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे है कि नेटवर्क फुली कनेक्टेड, मतलब कि कहीं से भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक होता है बस। बस का क्या होता है कि एक सीधी सी केबल है, उसी से इधर से सारे जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। मैश में क्या होता है कि कोई इधर से जुड़ा है, कोई इधर से, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई कहीं से भी जुड़ा है। ठीक है, इसका रिंग है, ये देखो आपका पूरा गोला जैसा बना है। इस प्रकार से जो नेटवर्क जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं रिंग नेटवर्क, और ये सब होती है टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी नेटवर्क की संरचना को परिभाषित करती है कि कैसे सभी घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब कैसे नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हैं, इस चीज की परिभाषा करती है। सिंपल है ये। टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक तो भौतिक, एक तार्किक। नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क में नोड्स और कनेक्शन की भौतिक और तार्किक व्यवस्था है। नोड्स में आमतौर पर स्विच राउटर सुविधाओं वाले सॉफ्टवेयर जैसे उपकरण शामिल होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी अक्सर एक ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से ये इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इन्हें टाइप कौन कौन से होते हैं? बस होती है, रिंग होती है, ट्री होती है, स्टार, इसके बाद मैश है, हाइब्रिड है आपका। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप हैं। बस में क्या, जैसे भी आपको बताया कि एक केबल होगा, एक जैसे यहाँ पे आपका कंप्यूटर जुड़ा है। ठीक है, फिर एक इधर जुड़ा है, फिर एक इधर ऐसे जुड़ा है, मतलब एक सीधी लाइन में ये जुड़े होंगे, मतलब सीरियल से पूरा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से 802.3 ईथरनेट और 802 मानक नेटवर्क में किया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। बस टोपोलॉजी का विन्यास अन्य टोपोलॉजी की तुलना में काफी सरल होता है। मतलब सरल इसलिए होता है कि सीधी सी लाइन होती है, उससे ही सारे जुड़े होते हैं। बैकबोन केबल को सिंगल लेन माना जाता है, जिसके माध्यम से संदेश सभी स्टेशनों पर प्रसारित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे एक लाइन जैसी है। ठीक है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये जुड़े हैं इससे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे यहाँ से मान लो कनेक्शन कट हो गया, यहाँ से कनेक्शन कट हो गया,
तो अब इसके इधर वाले जितने सबका ही कनेक्शन कट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है इसमें। अब है रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या है, रिंग टोपोलॉजी एक बस टोपोलॉजी की तरह है, लेकिन जुड़े हुए सिरों के साथ पिछले कंप्यूटर से संदेश प्राप्त करने वाला नोड अगले नोड पर पुनः प्रेषित होता है। डेटा एक दिशा में प्रभावित होता है, अर्थात ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, डेटा एक ही लूप में लगातार प्रभावित होता है, जिससे अंतहीन लूप के बारे में जाना जाता है। इसका कोई समाप्ति बिंदु नहीं है, यानी प्रत्येक नोड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसका कोई समाप्ति बिंदु नहीं है। रिंग टोपोलॉजी डेटा दक्षिणावर्त में प्रभावित करता है। रिंग क्या, ये इस प्रकार से कुछ होता है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक राउटर या स्विच लगा, इससे सब कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या यहाँ से डायरेक्ट ही ये कंप्यूटर पे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ का कट हो गया तो ये वाले सारे चलते रहेंगे, यहाँ का कट हुआ तो ये सारे चलते रहेंगे, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद स्टार टोपोलॉजी आपका होता है, और यहाँ पे पूरा स्टार जैसा फंक्शन होता है। कुछ कुछ स्टार ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे एक राउटर लगा होता है। इस प्रकार से नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड सेंट्रल हब, स्विच या सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ा होता है। केंद्रीय कंप्यूटर को सर्वर के रूप में जाना जाता है। सर्वर से जुड़े परिधीय उपकरणों को क्लाइंट के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर जोड़ने के लिए समाक्षीय केबल या RJ45 केबल का उपयोग करते हैं, तो इसमें इस केबल का यूज करते हैं। अब यह स्विच का उपयोग मुख्य रूप से फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में कनेक्शन डिवाइस के रूप में किया जाता है। नेटवर्क कार्यान्वयन में स्टार टोपोलॉजी सबसे लोकप्रिय टोपोलॉजी है। ठीक है, अब ये भी काफी लोकप्रिय यूज होती है, क्योंकि इसमें भी अगर एक कनेक्शन कट हो गया तो और सारे चलते रहेंगे। ठीक है, इसका ट्री है आपका। ट्री में क्या होता है, जैसे ऐसे है, इससे फिर ये यहाँ पे मतलब एक से दो और जुड़े हैं, फिर दो और जुड़े हैं, तीन जुड़े हैं, ऐसे एक पूरा जैसे पेड़ की संरचना होती है ना, ऐसे ऐसे तारों के इधर 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 ऐसे इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इनका भी ऐसे ही काम होता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है माता पिता, फिर उनके बच्चे, जैसे एक माता पिता हो गए, फिर उनके दो बच्चे हो गए, या तीन भी हो सकते हैं, फिर अब इनके बच्चे होंगे तीन या चार, जो भी। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे संरचना पूरी बढ़ती चली जाती है। इस पूरे नेटवर्क इस प्रकार से इसमें जुड़ा होता है। मैश टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपका ये ज़्यादातर वैन में यूज किया जाता है। ठीक है, जो बड़े एरिया नेटवर्क होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इसमें कि कोई कहीं से भी जुड़ सकता है, जैसे ये यहाँ से जुड़ सकता है, या फिर यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ से जुड़ सकता है, या इधर कोई है यहाँ से जुड़ सकता है। मतलब इसका कोई दिशा डायरेक्शन नहीं होता है, कहीं से भी कभी भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसका कोई एक केंद्रीय हब नहीं होता है। इसके बाद हाइब्रिड है आपका। हाइब्रिड में क्या हो गया, जितने बस टोपोलॉजी है आपकी, ठीक है, बस हो गई, इसका रिंग है, ठीक है, इसका ट्री है, ये सारी ही एक ही में मिक्स होती हैं, जो सब मिलके क्या बनाती हैं आपकी हाइब्रिड। ठीक है, तो ये सारी मिलके क्या बनाती है, हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिसमें सारी चीजों का यूज होता है वो बनती है हाइब्रिड। तो ये आपके थे नेटवर्क। इसमें से इतने में से ही क्वेश्चन आते हैं कि लैन, पैन, मैन, वैन, ये सब क्या है, और आपकी टोपोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप लोग ये जो हिस्ट्री दी गई है इसमें कुछ कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और तो ये जो नेटवर्क वाला पार्ट था वो हम लोगों का समाप्त हो गया है आज। और अब हम लोगों का बचा है साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर अटैकर्स, ये सब क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, तो इनके बारे में अगली क्लास होगी। फिर उसके बाद आपका ICT का जो एकलव्य मॉडल का सिलेबस है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। बाकी हम लोग और भी एग्जाम लेके चल रहे हैं, तो कोई अलग से टॉपिक हो तो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। बाकी आपका एकलव्य वाला सिलेबस एक क्लास के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग फिर हम लोग उसके बाद अपना और कोई प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आपका PDF मिल जाएगा। ये यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ पाएँ। और लर्निंग टुगेदर को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहें और देखते रहें लर्निंग टुगेदर। धन्यवाद।